गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी बुक का चैप्टर सेकंड, उसकी एक्सरसाइज 2.6 जो कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है आपका, सोल्व करना है इस इक्वेशन को। इक्वेशन सिमिलर है जैसे हमने पहले पिछले एक्सरसाइज में कुछ किया है, बस हल्का सा डिफरेंस है। क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों इक्वेशन गिवन है, पहले ऐसा नहीं था। तो सिंपल वही है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर है इससे इज इक्वल टू के इधर जो डिनोमिनेटर है वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे लिखेंगे इसको, 8 इस स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई 8 ब्रैकेट में x+1, जो 8 है वो ऊपर आ गया आगे, और x+1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो लिखा है नीचे इक्वेशन, ये इक्वेशन यहाँ से ऊपर चली जाएगी। याद रखना, कोई भी स्टेटमेंट नीचे नहीं आएगी, सभी स्टेटमेंट जो डिनोमिनेटर है ये भी ऊपर जाएगा और ये डिनोमिनेटर ये भी ऊपर जाएगा। तो आपके पास यहाँ 3 था, 3 के पास क्या आ जाएगा, 2x+3, ये इक्वेशन आपकी ऊपर आ जाएगी। उसके बाद सिंपल है, जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में किया है, ये वाला 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा 8x, और ये 8 इस 1 से मल्टीप्लाई होने पे 8 आ जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2x से, तो 3 2 जा 6, x का x रहेगा, और 3 को 3 से करते हैं तो आंसर आएगा 9। इसके बाद सिंपल ट्रांसपोजिंग है, यानी कि x वाली टर्म एक तरफ और विदाउट x वाली टर्म एक तरफ। तो मैं क्या लिखता हूँ, 8x ये वाला +6 यहाँ पे आगे माइनस का 6x बन जाएगा, और 9 ये +8 यहाँ पे आगे -8। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 में से 6 माइनस करने पे आएगा आंसर आपका 2, एंड इसको 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा 1। अब 2 और x आपस में मल्टीप्लाई है, ये इधर आ जाएगा नीचे, तो आपकी x की वैल्यू आएगी 1/2। सिंपल, इसी तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, सिर्फ एक स्टेप ध्यान रखना है कि ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और ये डिनोमिनेटर जो कंप्लीट टर्म लिखी है आपके पास नीचे, ये ऊपर 3 के पास चली जाएगी। वो 3 नीचे नहीं आएगा, आपको इस स्टेटमेंट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन रेशियो 4:5 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 8 साल के बाद, यानी कि दोनों एज क्या हो जाएगी, 8+ हो जाएगी। रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 5:6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अब इनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर है 19। द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राजू, मान लीजिए अब उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या मान ली, 4 और 5 रेशियो गिवन है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज। अब उनकी 4:5 थी, हम क्या मान लेते हैं 4x और 5x, कुछ भी रेशियो हम उन रेशियो को 4x और 5x मान लेते हैं। फिर कहते हैं आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 साल के बाद एज ऑफ अनु एंड राजू, उनकी एज क्या होगी, मान लीजिए आपकी एज, अगर आपकी एज 10 साल है तो 8 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी 18। ऐसे इनकी एज क्या हो जाएगी, अनु की एज जो कि पहले 4x थी अब क्या हो जाएगी 4x + 8, और राज की एज पहले क्या थी 5x, अब क्या हो जाएगी 5x + 8, यानी कि 8 साल के बाद दोनों की एज 8-8 साल बढ़ जाएगी। उसके बाद वो कहता है उनकी एज के बाद आफ्टर 8 ईयर्स देयर एजेस विल बी 5:6, यानी कि उनकी एज जो रेशियो है वो 5:6 बन जाएगी। अब उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो 8 साल के बाद उनकी एज का रेशियो 5:6 हो जाएगा। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहते हैं अनु की एज थी 4x + 8 और राज की एज थी 5x + 8। 8 साल के बाद उनकी रेशियो बन जाएगी 5:6। अब 5:6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6। तो यानी कि अगर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो इनकी एज को भी डिवाइड करना पड़ेगा जो प्रेजेंट एज है, तो क्या होएगा 5/6। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, जो 5/6 था रेशियो, हम उसको
फर्स्ट रेशियो को हमने x मानी लेकिन सेकंड को हमने x नहीं माना, क्यों? ताकि सॉल्यूशन करने के लिए लेंथ ही ना पड़े इसलिए। तो वही काम करना है जो हमने पिछले एग्जांपल में किया था। ये वाला 6 ऊपर जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे आपका 4x + 8 जो कि मल्टीप्लाई 6 से जाएगा और 5 के पास ये इक्वेशन ऊपर चली जाएगी, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी ये पूरी टर्म 5x + 8। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, इजी है, आता है आपको। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इनको सॉल्व करने के बाद आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 8। ये दो इक्वेशन जो है इनको सोल्व करने के बाद आपकी कुछ, जैसे आपकी पिछले एग्जांपल में हमने किया था x की वैल्यू 1/2 आई थी, तो इसकी x की वैल्यू 8 आ गई। अब आपको फाइंड करनी है प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ अनु। अनु के प्रेजेंट एज थी 4x, तो मैं 4x लेके चलता हूँ। और 4x का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो x की वैल्यू मैंने 8 निकाल ली। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, तो 4 8 जा 32। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ राज, अगर मैं राज की प्रेजेंट एज फाइंड करना चाहूँ तो राज की प्रेजेंट एज थी 5x, मैं यहाँ 5x लेके चलता हूँ। तो 5x का मतलब 5 मल्टीप्लाई और x के साथ, तो मैं 5 को भी मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, तो आंसर कितना आएगा? 5 8 जा 40। यानी कि जो अनु है वो 32 ईयर्स की है और जो राज है वो आपका 40 ईयर्स का हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ईजी है। तो आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 2.6, ये जितने भी क्वेश्चन है 2.6 के 7 क्वेश्चन ये आपके पास, और 7 क्वेश्चन ये आपके पास हो गए। ये आपका होमवर्क है, सोल्व कीजिए और अगर डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज़ अपना काम कंप्लीट करके इंचार्ज को व्हाट्सएप कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।